जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, आज वो मेरी लाइफ में है। मेरी जान मॉम में बसती है और प्रार्थना की जान मुझ में। मेरे बेटे की शादी में जरूर आना। मेरा यार बना है दूल्हा। रौनक, तू पगड़ी में बहुत क्यूट लग रहा है। आखिर भाई किसका है? रौनक रेडी हो गया? बस एक चीज की कमी है। ये पहनना जरूरी है, खानदानी हार है हमारा, और पगड़ी इसके बिना अधूरी। ये देख कितना हैंडसम लग रहा है। थैंक्स मॉम। थैंक्स किस लिए? मॉम, आपने मेरा प्यार प्रार्थना को एक्सेप्ट किया। मैं तेरे लिए, तेरी अच्छी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये क्या हो रहा है? वो मुझे रौनक की शादी में डांडिया खेलना था ना। आई नो मुझे डांडिया अच्छे से खेलना नहीं आता, बट मुझे खेलना था। और तेरे लिए डांडिया खेलने के लिए स्पेशल लोग बुलाए हैं। सच में? हाँ। अरे डांडिया वाले बुलाए क्या? तो फिर जमाते हैं रंग। मयंक, एक काम कर, तू सबको जाके बुला ले। नहीं तो फिर एक बार शादी शुरू हो गई ना तो फिर शादी चलती रहेगी। हाँ, मैं सबको बुला लेता हूँ। चल हर्ष। चलो भाई, आप भी चलो ना। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, चल। मेरा बेटा रौनक कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। अरे शादी भी हो जाएगी ना तो भी पता नहीं चलेगा भाभी। अरे श्वेता भाभी, शुभी भाभी, डांडिया वाले आ गए, सब आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ, चलो चलो डांडिया स्टॉल यहीं रह जाएगा, मैं ले लेती हूँ। चलो चलो भाभी, चलो चलो। चलिए। झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी, बेशर्मी करने दे रे। झूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। भाभी को क्या हुआ? डांडिया छोड़ के कहाँ चली गई? सोती ना जागती, कूदती, भागती, ये डांडिया वाली कौन है जो भाभी के पीछे पीछे जा रही है? गलियों में भागती, सोती चुव्वी, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं क्या चक्कर है। चांद पीछे बढ़ा। झूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी, बेशर्मी करने दे रे। झूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। पंडित जी, हाँ जी, अब आप वर पूजा शुरू करेंगे? अभी तो 15 मिनट बाकी हैं वर पूजा के मुहूर्त में। अच्छा, ओके। तुम मेरे संगीत पे मुझे मिले थे, तुम यहाँ कैसे? मेरा बेटा है। शिव, जी बुआ माँ, आपने मुझे क्यों रोका? तू अब भी स्मिता के बारे में सोच रहा है? नहीं बुआ माँ, मैं तो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। और साथ ही ये सोच रहा था कि तू अपने बिजनेस से स्मिता के पति का बिजनेस कैसे बर्बाद कर सकता है। स्मिता के बिजनेस पे अटैक करने की सोच रहा था तू। मत करना,
छोड़ दे ये सब। बुआ माँ, उनका एक बेटा है। ना, उसका वो बेटा अब मेरा बेटा है, मेरा शिवांश है। नहीं, आप समझी नहीं। उनका अपने दूसरे पति से एक बेटा है और वो कहती हैं कि उनका एक ही बेटा है जिसमें उनकी जान बसती है। लेकिन बुआ माँ, वो औरत इस जीती जागती जान को कैसे भूल गई जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया। तो स्मिता से कब मिला? मना किया था ना, कहा था उसे भूल जा, उससे मत मिल, उसके वजूद को अपने दिलो दिमाग से हटा दे, कहा था मैंने। उसे बर्बाद करने का इरादा छोड़ दे। इस बदले की आग में अपने आप को मत जला, अपनी जिंदगी जी, अपने करियर में आगे बढ़। समझ मेरी बात को। कहा ना, नहीं मिला मैं अपनी माँ से। तो फिर तुझे पता कैसे लगा कि स्मिता ने कहा कि उसका एक ही बेटा है? वो मैंने कल पार्टी में सुना था। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ ना झूठ नहीं होता है शिव। नहीं बुआ माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर मेरे झूठ बोलने से आपकी परेशानी कम होती है तो झूठ बोलना ही अच्छा है। कम से कम आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगी। तू कहता है तो मैं मान लेती हूँ। मैंने पूछा तो कहीं जा रहा था? वो कहीं एक जरूरी काम आ गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम पूरा हो जाए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू जहाँ जहाँ कदम रखे, कामयाबी बस तेरे कदम चूमे। जो जो तू चाहे सब मिले तुझे, सब। स्मिता जवेरी, आज आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने मुझे और मेरे डैड को क्यों छोड़ा। सबके सामने जवाब देना पड़ेगा, फिर चाहे पूरी दुनिया के सामने आपके अतीत का पर्दाफाश ही क्यों ना हो जाए। अतीत में दफन आपके सारे राज ही क्यों ना खुल जाए। आई डोंट गिव अ डैम। तुम आ गई। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी, मैं यहाँ गलत को सही करने आई हूँ। जो आप चाहती हैं वो करने। एक बात याद रखना, चाहे जो करना पड़े, रौनक और प्रार्थना की शादी नहीं होनी चाहिए। जी। मुझे पता ही था कि भाभी ये शादी कभी नहीं होने देगी। शुभवी, भाभी, भाभी वो तो सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप इधर है। मैं तो इधर से गुजर रही थी ना तो कोई बात नहीं शुभवी, मैं जानती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आओगी। यही तो तुम करती हो, और तुम्हारा यहाँ आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ये लड़की कौन है? भाभी, कहीं आप रौनक के साथ मंडप में प्रार्थना की जगह पायल को तो नहीं बिठाएंगी ना? जैसे पायल की शादी में मंडप में रौनक की जगह हर्ष बैठा था। लेकिन भाभी, इसका तो बॉयफ्रेंड है। अरे हाँ, उसका तो किस्सा ही खत्म हो गया है। बस शुभवी जी, एक बात जान लो कि मेरे बेटे रौनक की शादी प्रार्थना से नहीं होगी। स्मिता, स्मिता तुम यहाँ हो? पंडित जी कब से बुला रही है, क्या क्या पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू ही चल के बात कर लेना। शुभवी, तू भी मेरे साथ चल।
जल्दी आओ। मजा आया ना? हाँ, वो माँ को देखा मैंने, बहुत खुश थी। उन्हें देखकर दिल को सुकून मिला। दी, आप खुश हो ना? बहुत ज्यादा। अब बस खुश हो और क्या चाहिए? प्रार्थना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रुक ना, मुझे थोड़ा सा काम है। रुक जाना। गायत्री, प्रार्थना इतना कह रही है तो रुक जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर मुझे बुरा लगेगा। अरे प्रार्थना, प्रार्थना तुम इतनी शर्मीली क्यों हो यार? तुम्हें मुझसे शर्म आती है ना? नहीं तो। नहीं तो? हाँ तो तुम्हें शर्म आती है। प्रार्थना, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिससे तुम बातें करती थी, अपनी दिल की बातें करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, और तो और अपनी बात ऊपर रखने के लिए मुझसे इतनी आर्ग्यूमेंट करती थी, मतलब बहसबाजी करती थी। माफ करना। प्रार्थना, तुम्हें क्या हो गया? तुम दो दो शब्दों में ऐसे बातें क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो? और इतनी शर्मो हया क्यों? क्योंकि रौनक जी, एक लड़की हूँ। खैर, जाने दीजिए। अच्छा, बस ये बता दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? बोलो प्रार्थना, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मेरा मतलब प्यार, मुझे तुमसे प्यार है। ये बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, पर आज जो कहने आया हूँ वो कह देता हूँ। प्रार्थना, तुम्हारे बिना मुझे मेरा कल नहीं दिखता, अगला पल नहीं दिखता। लगता है जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, तुमसे ही पूरी है। प्रार्थना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे साथ हमेशा रहना। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। और प्रार्थना, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर कदम पे, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा, तुम जो चाहोगी मैं वही चाहूंगा, और मैं भी जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरा अच्छा ही चाहोगी। सपना है, सच है कि जादू है, या जाने क्या है। बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा, तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। प्रार्थना, मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। रौनक जी, हमारी शादी हो रही है। शादी 7 जन्मों का साथ होता है। पता है प्रार्थना, पर पता नहीं कुछ अजीब सा डर लग रहा है। वो कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहां डर होता है, और प्यार के लिए डर होना जरूरी है, ऐसा माँ कहती है। चलता हूँ। रौनक जी को किस बात से डर लग रहा है? देखो भावेश, मेरी बात कान खोल के सुन। तुम्हारे प्लान्स हर बार फेल हुए, लेकिन इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए। प्रार्थना और रौनक की शादी नहीं होनी चाहिए। मैं रौनक को उस मंडप पे बैठने ही नहीं दूंगा। उस मंडप पे प्रार्थना के साथ कोई बैठेगा तो उसका ये दूल्हा
भावनगर का भावेश। इस बार प्रार्थनाड़ी को ऐसे निकाल कर फेंकूंगा ने कि किसी को नजर ही नहीं आएगी। रौनक और प्रार्थना की शादी रोकने के लिए स्मिता आंटी खुद मेरी मदद कर रही है। ये स्मिता जी आपकी नहीं, अपने आप की मदद कर रही है, क्योंकि वो मेरी प्रार्थनाड़ी से नफरत करती है। जो भी रीजन, अगर प्रार्थना और रौनक की शादी नहीं हुई तो हम जीत जाएंगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मुझे मेरा रौनक और स्मिता आंटी को उस प्रार्थना से छुटकारा। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना। इसलिए तो आया हूँ पायल मैडम। अब मैं चला सबका बैंड बाजा बारात बजाने। अब बनूंगा मैं दूल्हा। तूने मेरे साथ जो किया था ना मेरी शादी में, एकदम करूंगा सेम टू सेम। ये रौनक का कमरा कहाँ पर है? थैंक यू। अरे करण सर, आपको कुछ काम था मुझसे? मुझे ना थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। मुझे लगा शायद मैं तुमसे मिल लूं तो मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कैसा कंफ्यूजन? रौनक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी तरफ से हूँ। I mean, मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ या मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ? आपकी प्रीता होती तो किसकी तरफ से होती? तो लड़की वालों की तरफ से ही होती। तो बस आपको आपका जवाब मिल गया। गुड, तो डन है। मैं फिर लड़की वालों की तरफ से हूँ। आराम से तैयार हो जाओ और नीचे तुम्हें मंडप में मिलता हूँ मैं। जी ओके। मेरे दूल्हे राजा मिस्टर रौनक जवेरी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मंडप में। और कितना वेट कराओगे सबको? लेट हो गया तो फिर चलो दूल्हे राजा को साथ ही लेकर चलते हैं। कम ऑन चलो रौनक। हाँ, कम आ जाओ। ये लोग तो इसको लेके चले गए। मेरे प्लान का क्या होगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? काम कर लिया। ये काम किया है तुमने? हाँ, मैं कुछ करती हूँ। अब तो बता दीजिए प्लान क्या है? इस मंडप में रौनक को नहीं आना चाहिए। मन तो कर रहा है तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूं। अरे कोई भी लड़का सहरा पहन के मंडप पे बैठ जाता, उससे शादी कर लेता तो उसे पैसे मिलते। तुम जैसे लड़की को और प्रार्थना जैसी लड़की मिल रही है ना, तो समझो कि तुम्हारी लॉटरी लग गई। मैं ये शादी ने पैसों के लिए कर रहा हूँ। मैंने ने अपने दोस्तों को बुलाया है। हम लोग ने रौनक को मंडप से उठा लेंगे। अगर मैंने यहाँ बुआ माँ का फोन उठाया तो वो यहाँ की आवाजें सुनने की और मुझसे 1000 सवाल करेंगी। शिवांश मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ रखेंगे। प्रीता, आज ये शादी देखकर मुझे हमारी शादी याद आ गई, जब हमने ये सारी रस्में कस्में की थी। अरे याद मेरे पास है, बस एक तुम ही नहीं हो। काश कि मैं तुमसे ये कह पाता प्रीता कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम भी आ जाओ ना। सजदा